हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल पर RKZ थिएटर ग्रुप। ये ग्रुप आपके लिए एक्टिंग संबंधित वीडियोस लेकर चलता रहता है और थंबनेल पर आपने टॉपिक देख लिया। मैं बात कर रहा हूँ एक्टिंग क्लास में जो न्यू कमर एक्टर्स होते हैं उन्हें क्या क्या सिखाया जाता है। दोस्तों, अक्सर जो कई स्टूडेंट हैं और जो एक्टिंग क्लास ज्वाइन करने से पहले उनके जहन के अंदर, उनके दिमाग में कई तरह के सवाल चल रहे होते हैं। एक्टर काम एक्टिंग करके अपने कैरेक्टर के ज़रिए अपनी ऑडियंस को एंटरटेन करना होता है, लेकिन यहाँ पर जो एक एक्टर होता है वो उसके पीछे कितनी मेहनत करता है, क्या क्या चीज़ें सीखता है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो चीज़ें आपको आनी चाहिए। यहाँ पर मैं दो तरह की चीज़ों पर बात करूँगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो एक्टिंग क्लासेस के लिए जो छोटे मोटे इंस्टीट्यूट होते हैं, छोटे मोटे एक्टिंग स्कूल्स हो गए, या फिर कह सकते हैं कि कुछ लोग ग्रुप्स बना के एक्टिंग करवाते हैं, तो वहाँ पे क्या क्या सी चीज़ें सिखाई जाती हैं। और दूसरी ओर है कि बड़े बड़े संस्थान जैसे अनुपम खेर साहब का है एक्टर प्रिपेयर्स, और कई सारे एक्टिंग इंस्टीट्यूट हैं, बैरी जॉन साहब का है, तो वहाँ पर जो है कोर्स में जो चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं, मोटे मोटे तौर पर मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि एक छोटे और जहाँ पे कम फीस होती है, जहाँ पर आप कम से कम 50-60 हज़ार रुपये में, 80 हज़ार रुपये में आप कोर्स कर लेते हैं, तो वहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। लेकिन ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एक अभिनेता बनना चाहते हैं। क्या चीज़? सबसे पहली चीज़ है कि आपको सिंगिंग, एक्टिंग और डांसिंग, इन तीन चीज़ों पर बहुत अच्छी तरह से पकड़ होनी चाहिए। देखिए, एक एक्टर जो होता है वो सिंगिंग भी करता है फिल्मों के अंदर, एक्टिंग भी करता है और उसके अंदर डांसिंग भी करता है। तो आज का एक्टर जो है वो बहुत ही वेल ट्रेंड होता है, और उस पर देखा होगा कि आपने कई सारे जो एक्टर के रास्ते पे निकलते हैं लोग, वो सिंगिंग भी सीख रहे होते हैं, वो गिटार बजाना भी सीख रहे होते हैं, वो डांसिंग की क्लास भी ले रहे होते हैं और एक्टिंग की क्लास भी ले रहे होते हैं। तो यहाँ पर मेन फोकस जो है मेरा एक्टिंग को लेकर है। तो एक्टिंग में क्या, जैसे कि वार्म अप एक्सरसाइज सिखाते हैं। एक्टिंग में क्या, आपकी डिक्शन हो गया, आपकी बॉडी लैंग्वेज हो गई, मूवमेंट हो गया, गेस्चर पोस्चर हो गया, इन चीज़ों के बारे में आपको बताया जाता है। और डांस हो गया, और थिएटर गेम्स हो गए, फाइट, ऑडिशन के लिए तैयारी कैसे करें। तो इन चीज़ों के मोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपको एक एक्टिंग जो क्लास होती है उसके अंदर आपको सिखाया जाता है, बताया जाता है प्रॉपर तरीके से। आपका डिक्शन अगर ख़राब है तो आपको डिक्शन के बारे में बताया जाएगा। आपको डांस नहीं आता है तो आपको डांस सिखाया जाएगा। आपको एक्शन सिखाया जाएगा। एक्शन मतलब फिल्मों के अंदर जो एक्शन एक्टर जो एक्शन करते हैं वो किस तरह से होने चाहिए। माइम की क्लास होती है, एक्सरसाइज सिखाई जाती हैं, ताकि आप, जैसे उसमें ऑब्जर्वेशन क्लास होती है, इम्प्रोवाइजेशन क्लास होती है, तो ये क्लास होती हैं, एक्सरसाइज होती हैं। इससे आपका माइंड बहुत शार्प होता है, बहुत तेज होता है। और सिंगिंग और डांसिंग आपको आती है एक्टिंग के साथ साथ, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा प्लस पॉइंट होता है आपको आपकी इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। तो ये तो छोटे मोटे तौर पर हुआ छोटे संस्थानों के लिए। लेकिन जो बड़े संस्थान होते हैं, जैसे कि मैंने आप बात करी थी अनुपम खेर साहब का है, और कई सारे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से बहुत चीज़ें सिखाई जाती हैं। जैसे कि उसमें कहते हैं कि जो कोर्स हाइलाइट्स होती हैं, कह सकते हैं कि जैसे एक्टिंग टूल्स के स्टाइल हो गई, और एक्टिंग के क्या क्या टूल्स हैं और टेक्निक्स क्या हैं, और वहाँ पर जो है जो सेलिब्रिटी होती हैं वो आती हैं, प्रोफेशनल टीचर आते हैं एक्टिंग के, और वहाँ पे बॉडी मूवमेंट की क्लास होती है। आपको बाकायदा ब्रेकफास्ट और लंच भी वहाँ प्रोवाइड करवाया जाता है अगर आप वहाँ पर फुल डे की क्लास सीख रहे हैं। इसके अलावा एक्टिंग, सिनेमा के अंदर कैसी एक्टिंग होती है, स्टेज पर किस तरह से परफॉर्म करना चाहिए, मेथड एक्टिंग क्या होती है, और इसके अलावा फाइनल परफॉर्मेंस आपकी करवाई जाती है। आपको एक प्ले करवाया जाता है, उस प्ले के अंदर आपको रोल दिया जाता है, आप उसकी तैयारी भी करते हैं महीनों महीनों। मोनोलॉग, सीन वर्क पे काम कराया जाता है, और वॉइस एक्टिंग की क्लास दी जाती है। और इसके अलावा आपको एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट किस तरह से बोलता है उसके बारे में बताया जाता है, और एलिमेंट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया जाता है। प्लेसमेंट के बारे में कई लोग कहते हैं कि प्लेसमेंट भी आपको करवाई जाती है फिल्मों के अंदर, टीवी वेब सीरीज़ के अंदर। मतलब वो आपको रिकमेंड कर सकते हैं, आपको ऑडिशन दे के आना पड़ेगा, लेकिन सिलेक्शन आपका होता है तो वो आपके ऊपर बात है, आपके टैलेंट के ऊपर बात है। योगा की क्लास होती है, और एक्सरसाइज होती हैं,
और ऑडिशन ट्रेनिंग टेक्निक्स प्रैक्टिस किस तरह से आपको करनी चाहिए, चाहे आप हिंदी सिनेमाई कर रहे हो चाहे मराठी सिनेमाई कर रहे हो। और फाइट कोरियोग्राफर के बारे में बताया जाता है, सेशन इन एक्शन, मार्शल आर्ट, फाइट्स कोरियोग्राफी, इन चीज़ों के बारे में आपको मतलब कि बताया जाता है। देखिए दोस्तों क्या होता है, देखिए जितना पैसा आप लगाएंगे ना उतनी सुविधा आपको इन जो इंस्टीट्यूट से मिलती है। तो ऐसे में ये नहीं कह सकते कि भाई इतना पैसा लगाया मैंने और मुझे सिखाया कुछ नहीं, नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत से बड़े बड़े संस्थान हैं जहाँ पर वेल ट्रेंड टीचर आते हैं, एक्टर आते हैं, आपको क्लास देते हैं, आपको बताते हैं कि किस तरह से आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए। तो यहाँ पे दो तरह की मैंने बात करी, एक छोटे संस्थान की और एक बड़े संस्थान की। बड़े संस्थान में कम से कम 2 से 2.5 लाख 3 लाख तक की फीस चली जाती है, लेकिन जो छोटे मोटे ग्रुप्स बना रखे हैं कुछ लोगों ने और कुछ लोग जो छोटी मोटी क्लास बना के चलाते हैं, वो आपसे 30 से 60-80 हज़ार में आप कोर्स करवा देते हैं। 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का भी करवाते हैं। तो वो उस इंस्टीट्यूट उस क्लास के ऊपर डिपेंड करता है जो लोग वो आपकी क्लास ले रहे हैं। तो ऐसे में आपके लिए ये आपकी सूझबूझ के ऊपर है कि आप क्या ज्वाइन करना चाहते हैं। इसके लिए हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं। और बाकायदा मैं ये कोशिश करता हूँ कि दोस्तों जहाँ भी आप जाएं, जिस भी इंस्टीट्यूट में आप जाएं, जहाँ भी आप क्लास लें, वहाँ के बारे में प्रॉपर जान लें, वहाँ के बारे में समझ लें, क्या कोर्स है, क्या प्लेसमेंट है, कितनी फीस है, क्या आपको सिखाया जाएगा और वहाँ पे कौन कौन सी फैकल्टी आती हैं, और ऑडिशन के बारे में किस तरह से है, प्रैक्टिकल कितना कराया जाता है, थ्योरी कितनी कराई जाती है। ये सब चीज़ें अपने जहन के अंदर उतार लीजिएगा। और भी कोई चीज़ें होंगी जो अन्य लोगों के दिमाग में आती होंगी, तो वो भी आप अपने जहन के अंदर सवाल रखिएगा। तो जहाँ भी ज्वाइन करें इन सब चीज़ों के बारे में क्लियर करें और उसके बाद ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसके बिना एक्टिंग थोड़ी सी अधूरी होती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आते होंगे जो भी हम अपने ग्रुप की तरफ से लाते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा अगर किसी और टॉपिक पर आपको कोई जानकारी लेनी हो तो।